हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे और इन करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के साथ उनकी व्याख्या भी करवाई जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी जो है करंट अफेयर मिस ना हो जाए। हाल ही में कौन से देश द्वारा इंसानी दिमाग के साथ दुनिया का पहला एआई रोबोट लॉन्च किया है? बताओ जी, कौन से देश के साथ ने दुनिया का पहला एआई रोबोट लॉन्च किया है? ये किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। चीन के कौन से विश्वविद्यालय है? तियानजिन। चीन के तियानजिन विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा ह्यूमनाइड, ठीक है, रोबोट विकसित किया है जो मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं का इस्तेमाल करके काम करता है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या मानव कोशिकाओं का इस्तेमाल करके काम करेगा। यह वैज्ञानिकों ने अब मानव मस्तिष्क एआई को दे दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि मानव का मस्तिष्क है जो वो एआई को दे दिया है और उसके साथ क्या है, एआई रोबोट लॉन्च किया गया है। न्यू एटल्स के अनुसार, न्यू एटल्स है जो, उनके अनुसार इस नए रोबोट को ब्रेन ऑन चिप का नाम दिया गया है। ठीक है, नए रोबोट को। ठीक है, जो स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल करके, ठीक है, मूल रूप में मानव कोशिकाओं में विकसित होने के लिए थी। ठीक है, अब क्या है, इसके इन कोशिकाओं का एक क्या है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से कंप्यूटर चिप के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिससे क्या है, रोबोट सूचनाओं को प्रोसेस करने और विभिन्न कार्य करने के लिए सक्षम हो गया है। इसका मेन जो है, इसके बारे में मीडिया में छपी खबरों के अनुसार क्या है, यह रोबोट इंसानों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एआई रोबोट से, जो चीन द्वारा बनाया गया, इस एआई रोबोट से कई लोगों को अपनी नौकरी से, ठीक है, जहाँ नौकरी गंवानी पड़ सकती है और उनके काम को प्रभावित यह करेगा। एआई रोबोट जो मानव मस्तिष्क का उपयोग करके बनाया गया है, यह कई लोगों की जो है नौकरियां इससे छीन सकती है और यह लोगों के काम को प्रभावित करेगा। ठीक है जी। और यह रोबोट क्या है, आगे चलकर गलत हरकतें भी कर सकता है, क्योंकि अगर इसको गलत जो इसको जानकारी मिली तो यह गलत हरकतें भी कर सकता है और गलत फैसले भी ले सकता है। ठीक है जी। अब क्या है, एआई जो है इंसानी दिमाग के किसके द्वारा बनाया गया? चीन के द्वारा। ठीक है जी। इससे क्या है, कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। ठीक है, और लोगों के काम को भी यह प्रभावित करेगा। आगे देख लेते हैं बेहतरीन बातें। भारतीय वायुसेना ने हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन, कहाँ पर जी? बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्थापित की है। ठीक है जी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना को भविष्योन्मुखी बल के रूप में तैयार करना है। ठीक है जी। केंद्रीय कृषि एवं मंत्री केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ब्याज अनुदान दावों के त्वरित निपटान के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसे कृषि और कल्याण विभाग एंड नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि क्या है, 4 जुलाई 1976, ठीक है जी, कब? 4 जुलाई 1976 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इसी खुशी में क्या, हर साल 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसे क्या, अमेरिका का 4th ऑफ जुलाई या चौथा चौथा जुलाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। इस दिन क्या करते हैं अमेरिका के लोग? कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे आतिशबाजी, परेड, नाच गान, देशभक्ति गीत गाना आदि शामिल है। इस दिन क्या, अमेरिका के लोग ध्वजारोहण भी करते हैं। ठीक है जी। गीत भी गाते हैं। ठीक है। अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जेम्स थॉमस। ठीक है जी। जेम्स थॉमस द्वारा की गई थी। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है जी। जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों द्वारा यह नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे लेते हैं बेहतरीन बातें कुछ। हाल ही में एलोरा कप 2024 में मुक्केबाजी में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में क्या विलियम लाई चिंगते
वाइन के ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार T20 में दुनिया में पहले नंबर पर कौन है जी? कौन है? हार्दिक पांड्या। ठीक है जी, हार्दिक पांड्या क्या दुनिया में भारतीय T20 के उप कप्तान और सरदार हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार। ठीक है जी। वह श्रीलंका के कौन है? वानिंदु वानिंदु हसरंगा के साथ नंबर 1 पर आईसीसी की ताजा रैंकिंग में नंबर 1 पर हो गए हैं। हार्दिक को T20 विश्व कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन का यह इनाम दिया गया है। फाइनल में हार्दिक पांड्या जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। हार्दिक का क्या है, टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन रहा और वह T20 दुनिया के में नंबर 1 पर ऑलराउंडर बनने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। हार्दिक पांड्या ने विश्व कप में 150 से अधिक रेट, ठीक है, स्ट्राइक रेट के साथ 144 रन बनाए और 11 विकेट चटकाए। ठीक है, उनका यह प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। ठीक है जी। T20 रैंकिंग में 10 शीर्ष 10 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। इनमें मार्क स्टाइनर, सिकंदर रजा, शाकिब अल हसन और लियाम लिविंगस्टन को एक स्थान का फायदा हुआ, और जबकि मोहम्मद नबी है जो 4 पायदान के नुकसान पर शीर्ष 5 से बाहर हो गए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, बेहतरीन बातें। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड सेना के साथ संयुक्त रूप से सैन्याभ्यास मैत्री शुरू किया है। प्यूमा इंडिया द्वारा रियान पराग और नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं से जुड़े अहम मुद्दे संसद में उठाए गए हैं? मधु स्मृति, सुधा मूर्ति, कुमारी शैलजा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी किसके द्वारा उठाए गए हैं? ये उठाए गए हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन और सांसद सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में अपने पहले भाषण में 2 अहम मुद्दे उठाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए निर्णय प्रस्ताव पर उस सदन में हो रही चर्चा में सुधा मूर्ति द्वारा भाग लेते हुए, ठीक है जी, मांग की कि जिस तरह कोरोना काल में टीकाकरण अभियान चलाया गया था, कोरोना काल में टीकाकरण अभियान चलाया था, उसी तरह क्या है, महिलाओं महिलाओं में बढ़ रहे महिलाओं में बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। समाज सेवी लेखिका और क्या है, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन रही सुधा मूर्ति ने क्या है, हाल ही में 2 जुलाई को, ठीक है, राज्यसभा में अपने पहले सदन संबोधन में सरकार की ओर से प्रायोजित टीकाकरण कार्यक्रम की वकालत की इनके द्वारा। ठीक है, अपने भाषण में सुधा मूर्ति ने क्या है, मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक का पाठ किया। यत्र नरस्योतु पूजनते रमन्ते तत्र देवता, यतिरी तास्तु न पूजनते सर्वस्त्र तरफला किया क्रिया। मतलब यहाँ जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ वहाँ देवत्व खिलता है, और जहाँ भी स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर सभी कर्म चाहे कितने भी हो, महान क्यों ना, निसफल रहते हैं। सुधा मूर्ति ने कहा कि किसी भी परिवार में अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं में इसमें बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं के अंदर क्या है, सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन पर रोकथाम लगाने तथा बचाव के लिए क्या किशोरावस्था में ही इसके टीके लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं बेहतरीन बातें। उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जर्मनी ने 3.0 समारोह का आयोजन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हथियार प्रणाली स्कूल का भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहां पर उद्घाटन किया है? बताओ जी कहां पर उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा हैदराबाद। हैदराबाद भारतीय वायुसेना के विवेक राम चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय वायुसेना को भविष्य में आने वाली चुनौतियों को व्यवस्थित करते हुए समय अनुसार परिवर्तित करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताओ जी, भारत सरकार ने किस महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए किस बैंक के साथ समझौता ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ, इसका ऑप्शन आएगा थ्री आंसर, राइट आंसर एशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, भारत और एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एडीबी ने हाल ही में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों को रोकने लड़ने के लिए समझौता हुआ है। दोनों ने क्या है, 170 मिलियन, कितना, $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए, ठीक है, और परिवर्तनकारी समाधान अपनाए जा सके। ठीक है, इस निधि आधारित ऋण के माध्यम से एडीबी सरकार को नीतिगत, ठीक है जी, नीतिगत और विधायी और संस्थागत शासन और संस्थाओं की कमियों को दूर करने में अहम मदद करेगा। आगे देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश में दो सबसे बड़ी पार्टियों ने नेशनल कॉमन गवर्नमेंट बनाने के लिए हाथ मिलाया है? बताओ जी, कौन सी? ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल की दो सबसे बड़ी पार्टियां ने नई सरकार बनाने के लिए अपन हाथ मिलाया है। ठीक है, कौन कौन सी है? नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, दो जो बड़ी पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और CPN एंड UML और UML। ठीक है, ये पार्टी ने मिलकर नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट बनाने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे से पुष्पा कमल, इससे क्या है, जो पहले हमारे हैं पुष्पा कमल दहर प्रचंड की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और उन्हें 1 महीने के अंदर क्या है, बहुमत साबित करना होगा, नहीं तो फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। सबसे इसके पहले हम बेहतरीन बातें देख लेते हैं। बेहतरीन बातें में क्या है, CM चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। जापान ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ठीक है जी, आगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है? बताओ जी, किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, झारखंड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? बताओ जी, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये किया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। जी किशन रेड्डी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा निर्माण पोर्टल किसके द्वारा किया गया? जी किशन रेड्डी। ये कौन है? ये है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, ठीक है, जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत, इस पहल के तहत क्या है, योग्य यूपीएससी, कौन से यूपीएससी? योग्य यूपीएससी इन उम्मीदवारों जो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, महिला या थर्ड जेंडर पारिवारिक हैं, जिनकी वार्षिक आय क्या है 8 लाख से कम है, उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।